जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल भारत आर्मी एक्स पर। तो दोस्त, आज आप सबके लिए मैं फिर से एक आरपीएफ जो रेलवे के बारे में आप लोगों को बताया था कि मैं बेस्ट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं। और आप लोग वीडियो देख के अच्छे से समझ के खुद सेल्फ स्टडी करके इसमें सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं और अच्छा नंबर आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरा खुद एक्सपीरियंस जितना है मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करूंगा, और प्लस वो बच्चों के साथ में खड़ा हूँ जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो कोर्स वगैरह नहीं ले सकते, किताब वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अगर टॉपिक वाइज सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं तो सिलेबस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पर क्या क्या टॉपिक आता है वो चीज़ आप लोग को जानना है, तो मैं वो आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने डाटा तैयार किया है, आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स 8 से 10 नंबर का आता है, जनरल नॉलेज 25 से 30 नंबर का आता है, जो बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस जो आप लोग बोलते हैं उसको इकोनॉमिक्स, वो टोटल 7 से 8 नंबर का आता है। तो ये टोटल मिला के 50 नंबर का हो जाता है। अगर हम मैथ की वही बात कर लेते हैं, जो सिंप्लीकेशन है आपका 2 नंबर का आता है, डाटा इंटरप्रेशन जो है 4 से 5 नंबर का होता है, ज्योमेट्री 4 से 5 नंबर का होता है, टेक्नोमेट्री 3 से 4 नंबर का होता है, मेंसुरेशन 6 से 7 नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस 2 से 3 नंबर, एवरेज 1 से 2 नंबर, सिस्टम 2 से 3। और जो मिक्सचर प्रॉब्लम होता है 1 नंबर, इंटरेस्ट 2 से 3 नंबर होता है, नंबर सीरीज 2 नंबर, 0 से 2 नंबर, किसी किसी में था किसी किसी में नहीं था, टाइम एंड वर्क 2 से 3 नंबर था, स्पीड एंड डिस्टेंस 3 से 4 नंबर का था, परसेंटेज किसी किसी शिफ्ट में 1 था, किसी किसी में 3-4 था, और रेशियो प्रपोर्शन 2 से 3 नंबर, एलजेब्रा का 6 से 7 नंबर। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें तो आप एडवांस लेवल भी ऐड कर दिए हैं, तो मैं आप लोग को दोनों को बताता हूँ। कोई कोई बच्चे हैं जो एसआई का और कांस्टेबल का दोनों अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए मैंने एसआई और कांस्टेबल का दोनों को मिला के डाटा तैयार किया है। यदि आप कांस्टेबल खाली भरना चाहते हैं तो इसमें एडवांस आप हटा दीजिएगा, 1-2 मेंसुरेशन का आप लोग को देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो फजल का 4 से 5 नंबर आता है, क्लासिफिकेशन का 4 से 5 नंबर का आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है वो 3 से 4 नंबर आता है, ऑर्डर रैंकिंग जो होता है वो भी 3 से 4 नंबर होता है, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 नंबर, बेंडाग्राम 3 से 4 नंबर, ब्लड रिलेशन 102 नंबर, जो वर्बल रीजनिंग 102 नंबर, मिसिंग नंबर किसी किसी में था किसी किसी में 1 नंबर था, अल्फ़ाबेट वर्ड टेस्ट जो वर्ड टेस्ट होता है वो किसी किसी में तो 1 था किसी किसी में नहीं था, एनोलॉजी टेस्ट 2 से 3 नंबर का था, डायरेक्शन डिस्टेंस का 2 से 3 नंबर था, सीरीज का 1 से 2 नंबर था, और कैलेंडर का 1 से 5 नंबर था, जो स्टेटमेंट कैलकुलेशन स्टेटमेंट और इंटरप्रेशन। क्योंकि मैं जो ये आप लोग को टॉपिक वाइज बता रहा हूँ ये एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए बता रहा हूँ। यदि आप लोग को अलग अलग जानना होगा तो मैं उसका भी डाटा निकाल के आप लोग को बता दूंगा। तो ये रही टॉपिक वाइज सिलेबस। अब जीके जीएस का जो टॉपिक्स हैं, किस किस टॉपिक से कितना नंबर पूछते हैं, मैं उसका भी डाटा खंगाल रहा हूँ, उसमें हमारी टीम काम कर रही है। जैसे ही उसका पूरा रेडी हो जाता है मैं आप लोग को वीडियो बना के उसका भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मैं वीडियो की आगे बात करता हूँ। अब जीके जीएस कहाँ से तैयार करें, आप लोग के मनों में डाउट ये होगा। तो देखिए, जीके जीएस तैयार करने का अगर बिल्कुल आप नए हो तो सबसे पहले आप लूसेंट पढ़ लो, जो नीले वाली लूसेंट होती है जो अभी नई आई है। उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कवर किए गए हैं। उसके बाद में आप वो जो स्पीडी रेलवे करके आती है वो पढ़ लो। ये दो बुक पढ़ने के बाद में जीके से आपका अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको 40-45 नंबर ले आऊँगा, लेकिन ये है कि आप 30 प्लस नंबर आसानी से उसमें स्कोर कर सकते हो। मैथ की अगर बात कर लेते हैं तो मैथ का मैं आप लोगों को बताया यशरी यादव, उसमें टॉपिक वाइज दी गई है तो उसमें आप आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हो। रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो रीजनिंग आप चाहते हो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, फ्री में बहुत सारे पूरा जो टॉपिक बताया है उस टॉपिक से आप पढ़ सकते हो। अगर आप लोग को बुक से ही लेना है तो भाई एक अरिहंत करके आती है। अगर आपको पुरानी जो रीजनिंग का अगर वो जो मास्टर रीजनिंग का था अगर वो है तो ठीक है, या कोई भी बुक अगर आपके पास है तो रीजनिंग आपसे हो जाएगा। तो ये सब डिटेल था। अब पढ़ाई का कितना घंटे हम लोग को रोज़ पढ़ना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आप 1 घंटा करंट अफेयर्स डेली वाला जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में आप टाइम बनाइए कि 1 घंटा आपको जीके को देना है, 1 घंटा आपको पॉलिटी को देना है अगर आपके पास टाइम है तो। अगर नहीं तो आधा आधा घंटा में आप जिस हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट बन बैठ रहा है उस हिसाब से आप टाइम को पार्ट कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं वो मैथ को कम से कम 1.5 से 2 घंटा देंगे, रीजनिंग को 1 घंटा देंगे, और उसके बाद में दिन भर में जो आप पढ़े हैं शाम को उसको आपको रिवीजन करना है। सेल्फ स्टडी वाले की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप लोग एग्ज़ाम में फेल हो जाए ना फिर मेरे को बताना, ये मैं चैलेंज करता हूँ। आपका अच्छे से नंबर होगा, आप रनिंग भाई पास करना वो आपके ऊपर है, एग्ज़ाम पास करानी वो जिम्मेदारी मेरा। आपसे लेकर जब तक
एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अगर हमारे बात फॉलो करोगे तो अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे तो फिर मेरे को बोलना है, मेरा भी चैनल यहीं रहेगा, वीडियो भी यहीं रहेगा, मैं भी यहीं रहूँगा। फिर जो मन का है वो आप वीडियो में बोल सकते हैं, मैं इतना गारंटी लेता हूँ। उसके बाद में भाई अगर आप कन्फ्यूजन में ही घूम रहे हैं कि हम इनका लें उनका लें, ये पढ़े वो पढ़े, तो फिर आप घूमते रहिए, फिर आपका भगवान ही मालिक है। तो ये सब जानकारी था। और उसके बाद में आप लोग के लिए मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ 50 क्वेश्चन का, जो जीके जीएस सब मिक्स रहेगा। यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और कुछ जानकारी होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर कुछ और जानकारी आप लोग को चाहिए तो नीचे कमेंट में करिएगा, उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा, उसके ऊपर वीडियो भी बनाया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।